तक्षक, ये काल ही तो तक्षक है। न सिर्फ राजा परीक्षित को डसने के लिए निकला है, अपितु हम सबको ये तक्षक डसता ही है। वो ये नहीं देखता कि ये इसकी उम्र क्या है, वो ये नहीं देखता कि इसका हौदा क्या है, वो ये नहीं देखता कि इसकी जाति क्या है, वो ये नहीं देखता कि इसका ज्ञान कितनी डिग्रियों के साथ बड़ा पड़ा हुआ है। न वो ज्ञानी देखता है, न वो मूर्ख देखता है। निश्चित बात है कि जब तक्षक निकलता है तो डसता है, और तक्षक डसता है तो मृत्यु होती है। तक्षक का मतलब है काल। और डरने का विषय तो इसलिए नहीं है क्योंकि डरोगे भी तो टाल नहीं सकोगे इस विषय को, इसलिए। और ये अच्छी बात है कि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु पक्की है। हमारे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जब मुसीबत आनी हो ना तो उसका वहां से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। भागने वाले को कायर कहते हैं, सामना करने वाले को दमदार कहते हैं कुछ दम है। और हो सकता है कि अगर तुम उस मुसीबत का सामना करो तो मुसीबत छोटी पड़ जाए और तुम्हारे दम के आगे वो बेदम हो जाए। तक्षक, काल, मृत्यु ये बेदम होने वाली नहीं है, लेकिन हां इसको भी तुम और हम परास्त कर सकते हैं। हमसे पहले ये परास्त की जा चुकी है। मृत्यु आ जाए, मर जाए, ये बड़ी बात नहीं है, ये तो इस संसार का रूल है, संविधान है। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, इसमें कुछ नथिंग इज न्यू। इसमें नया क्या है? अब भाई जिसने जन्म लिया मरना तो है, ये बहुत पुरानी बात है। हमारे दादा परदादा जन कौन कौन से सब चले गए, कोई रहा क्या? ऐसा तो नहीं कि दादाजी चले गए और दादाजी के पिताजी रह गए, सब गए, तो नथिंग इज न्यू। तो जब कुछ नया नहीं है तो नया एक चीज में है, हल्का सा, कि मरकर भी मरे ना, मरकर भी अमर हो जाएं, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जो प्रभु नाम में बलिदान ये जीवन किया करे। वो लोग कभी नहीं मरते जो प्रभु के सहारे होते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं, प्रभु के नाम को जी ले लेकर जीते हैं। वो मरते नहीं हैं, अपितु अमर हो जाते हैं। तो आप पर एक आइडिया है कि आप अमर हो सकते हो, लेकिन ये तभी संभव है जब आप दिल से ऐसा चाहते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मरना तो कंफर्म है, काल तो आएगा। व्यक्ति का जब जन्म होता है ना मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना, 3 चीज फिक्स होती है उसी समय। मृत्यु के लिए 3 चीजें फेमस है, 3 चीज चाहिए मृत्यु के लिए। क्या? इन तीनों का जब समाविष्टकरण एक साथ जब इनका संगम होता है तब मृत्यु आती है। वो 3 चीज क्या है? पहला, समय वही होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन में है, जो रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिस समय का रजिस्टर में जो लिखा हुआ है वही समय होना चाहिए, वही स्थान होना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वही स्थान भी होना चाहिए और वही वक्त भी होना चाहिए। 3 चीजें फिक्स हैं। कारण, स्थान और समय। स्थान वही हो जहां पर मृत्यु लिखी है, समय भी वही हो जिस समय मृत्यु लिखी है, और समय भी वही हो। एक कथा मुझे याद आ रही है। एक बार सभी देवी देवता नारायण भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। सारे देवी देवता नारायण भगवान के दर्शन करने गए।
तो उनमें से एक ये काल भी थे जो सबको मृत्यु देते हैं, ये भी गए। और जब काल जा रहे थे, जैसे ही भगवान के लोक में प्रवेश करने लगे तो द्वार पे कबूतर बैठा था। कौन बैठा था? कबूतर। और उस कबूतर को बैठा हुआ देखकर वो काल मुस्कुरा दिया। और काल जैसे ही कबूतर को देख के मुस्कुराया, काल की दृष्टि जैसे कबूतर पे पड़ी, कबूतर समझ गया बेटा तेरा काम हो गया। और जिसके ऊपर काल की नजरें पड़ जाए वो बचेगा। अब तो बेचारा पसीना पसीना हो गया, बड़ा परेशान हो गया। अब तो वो चिंता मग्न हो गया, अब क्या होगा। काल की नजर मुझ पे पड़ गई। काल तो भीतर चला गया। पीछे से गरुण देव आ रहे थे, भगवान के वाहन है, स्पीड अच्छी है। गरुण ने देखा कबूतर बड़ा परेशान है, पसीना पसीना हो रहा है। पूछा भाई क्या परेशानी है? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो। अरे बता तो सही। अरे बोले महाराज आज काल की नजर पड़ गई हम पे, अब तो हमारा भला नहीं हो सकता। काल की नजर पड़ गई है, भगवान का दर्शन करने गया, हो सकता है आते ही मार दे। बोले एक काम कर, बैठ मेरी पीठ पे, मैं तुझे इतनी दूर छोड़कर आता हूं जहां काल पहुंच ही न सके। कबूतर को अपने ऊपर बैठाला और गरुण जी लेके उड़ गए 7 समुंदर पार एक गुफा में, जहां कोई नहीं, गुप्त अंधेरा, टू डार्क। उस गुफा में भीतर छोड़ के चले आए। और लौट कितनी देर में आए? बोले जब तक काल लौट के आया इतने में गरुण पहुंच गए। गरुण जी को देखा पसीना आ रहा है, पूछा बड़ी मेहनत करके आ रहे हो, क्या बात है? बोले मैं बता तो दूंगा बाद में, पहले एक बात तुम बताओ कि यहां पर एक कबूतर बैठा था और तुम उसे देख के मुस्कुराए क्यों? क्यों मुस्कुराए? अरे बोले छोड़ो क्यों मुस्कुराए, क्या ये हमारा सिस्टम है। अरे वो सिस्टम की थोड़ी जानकारी हमें भी तो दे दो, क्यों मुस्कुराए? बोले हम मुस्कुराए इसलिए कि उस कबूतर की मौत आने वाली थी, लेकिन स्थान पे उस पे नहीं था जहां वो होना चाहिए। और यहां से अगर वो अपने प्रयास से जाता तो कम से कम 5 दिन लगने थे उसे। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था कि मृत्यु इसकी आज है, अपने आप जाएगा तो 5 दिन लगेंगे, आखिर ये मरेगा कैसे? बोले कहां उसे जाना था? बोले 7 समुंदर पार गुफा में, जहां कोई और नहीं। गरुण जी ने माथा पकड़ लिया। वो अपने आप नहीं जा सकता था, मैं ही छोड़ाया। और इतने में उसको जाके देखा, काल और वो दोनों गए तो वो गोविंदाय नमो नमः। आप चाहे इसको सुनकर हंस सकते हो, चाहे इसे सुनकर एक बात बना सकते हो कि संयोग अपने आप बनता है और जीव वहां अपने आप पहुंच जाता है जहां उसकी मृत्यु होने वाली होती है। स्थान सुनिश्चित है। जब आपका जन्म हुआ तो स्थान निश्चित हो गया कि आपकी मृत्यु कहां होगी। समय निश्चित है। जब आपका जन्म हुआ तो समय निश्चित हो गया कि आपकी किस समय मृत्यु होगी। कारण निश्चित है कि किसकी वजह से आपकी मृत्यु होगी। जब सारी चीजें फिक्स हो ही चुकी हैं तो चिंता करने से कुछ पल्ले पड़ेगा? बोलिए, पड़ेगा कुछ पल्ले? कुछ नहीं पड़ना। तो तुसी काहे चिंता कर दे पे हो? छड्डो जी चिंता नू,
हुन करो रबदा नाम जपो, और जितना नाम जपोगे उतने ही तेरे काम बनते चले जाएंगे। दुनिया की परवाह मत कर, अपने आत्म कल्याण की परवाह कर, यही सबसे मूल कार्य है। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, ये कंफर्म है।